This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. I am a professional English language teacher, and I've been teaching English as a language for 18 years, and I've been teaching English online for 2 years. And I will definitely share with you that when I started teaching online, I was all alone. And but in 2 years, the way I have been working hard and the way I have been planning for spoken English platform and IELTS preparation, um, I will not share, but you will see yourself. This is the team which I have, and they all will be with you. Not only SKH teachers on this platform now, all teachers give their services as a spoken teacher, as a discussion teacher, as a pronunciation teacher. You will have a vocabulary session with me. And first of all, I will tell you that all classes are conducted live on Zoom. You will not have a recorded session. We will provide you recorded session after conducting a live session. बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं कि क्या रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। ग्रामर क्लास का रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, प्रोनाउंसिएशन क्लास का रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। जिन क्लासेस में आपको होना जरूरी है वो स्पोकन क्लास है और वो डिस्कशन क्लास है। उसकी रिकॉर्डिंग देकर क्या फायदा, हमने तो आपको बोलने के लिए वो सेशन रखा है, आप है ही नहीं। सुनना है तो सुनने के लिए तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, सुन लो, ठीक है ना। But for spoken class, you have to be a part of our session. You all are very lucky. आप बहुत खुश नसीब है कि आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया, उस वक्त ज्वाइन किया जब हमने अपने इस प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ी ऑफर दी है। This is actually a spoken English online course, and it's a professional course, certified course. You will be awarded a certificate as well. आपको बहुत सारी बातें मैंने आपसे छुपाई है, लेकिन जो बच्चे इस सेशन का हिस्सा बनते हैं फिर उनको बाकायदा तौर पे मैं हर बात उनके सामने रख देता हूँ, जैसे भी आपके सामने रख रहा हूँ। आज 19 सितंबर है, इस सेशन का आगाज हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, तकरीबन जितने भी स्टूडेंट्स ग्रुप में ऐड है उनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी फीस सबमिट करवा चुके हैं। लेकिन 19 सितंबर से लेकर ये जो आपका बेसिक लेवल है ये चलेगा तकरीबन 3 अक्टूबर तक। हो सकता है ये 10 अक्टूबर तक भी चला जाए, ठीक है। लेकिन 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आपकी फीस अमानत के तौर पर मेरे पास रहेगी। आपने फीस सबमिट करवा दी है, लेकिन वो अभी यूटिलाइज हम नहीं करेंगे। हम बेसिक लेवल की फीस चार्ज नहीं करते, हम आपको प्रोफेशनल लेवल से हम आपकी फीस चार्ज करेंगे। यानी कि ये कोर्स 2 महीने का नहीं है, ये कोर्स 10 वीक्स का है। 2 महीने 2 हफ्ते, हो सकता है 3 हफ्ते तक भी बात चली जाए। लेकिन आपसे जो कंटेंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बेसिक लेवल है। इस बेसिक लेवल के अंदर हमारा पहला टारगेट होता है आपकी प्रोनाउंसिएशन। We focus on your pronunciation. We want you to improve your pronunciation within a week. हम चाहते हैं कि आप अपने pronunciation को improve करें 1 हफ्ते के अंदर, and it is possible. It is possible to improve pronunciation within a week. कुछ स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देते। Connect your audio from bottom left. Click on join audio. Click on join audio. लेफ्ट साइड पर आपके और सना and Hafifa can't listen to me.
मैं एक वॉइस नोट भी ग्रुप में भेज देता हूँ ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। चलो, वो कुछ एक दो स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही तो वो परेशान हो रहे हैं। अच्छा, तो बेटा जो पहला वीक है, ठीक है ना, हफीफा को अब आवाज आ रही है, सना की भी अभी ऑडियो कनेक्ट हो जाएगी। जो फर्स्ट वीक है उसका टारगेट, अपने साथ एक पेपर रखा करें। जो बातें मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड तो हो रही है, साथ साथ में आप अपने पास नोट भी करते रहे। माई फर्स्ट टारगेट इज टू इम्प्रूव माई प्रोनाउंसिएशन। your next target, you have to improve your formations। अंग्रेजी जिन ट्रैक्स के ऊपर बोली जाती है, जिन ट्रैक्स के ऊपर अंग्रेजी बोली जाती है, वो ट्रैक्स पहले बनाइए। 2 हफ्तों के अंदर कोई अपने आप से ये शिकायत ना करे, ये ना सोचे लो जी 2 हफ्ते हो गए सानू तो बोलने ही नहीं आए, विच आई कांट स्पीक इन इंग्लिश, इट्स बीन 2 वीक्स। तो बेटा जिंदगी के 20 साल भी तो बर्बाद कर दिए ना। अब सीखने आए हो तो हमारे तरीके से चलो। बहुत सारे हजारों लाखों स्टूडेंट्स को मंजिल तक पहुंचा कर आए हैं। जो कराची टू कोयटा बस चलाता है ना, वो आंखें बंद करके भी अगर चलाए ना तो वो सही चलाएगा। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ड्राइवर आंखें बंद करके ही चलाते हैं कराची टू कोयटा। कभी आप बस में बैठे तो वो ड्राइवर की आंखें बंद होती है, वो चला रहा होता है। बिकॉज दे आर यूज टू, दे नो वेयर टू स्टॉप, where to speed up. They know why they have been driving on that road for many years. मेरे ख्याल से 18 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है एक इंसान के लिए। उसके बाद उसको ये बात पता चल जाती है कि दिस इज द राइट वे। या तो आप किसी से जाकर सीख ले व्हाट इज द राइट वे, या फिर आप उस चीज पर खुद तजर्बा करें। उसमें टाइम लगता है, हमने वो वक्त गुजार दिया है। You guys are lucky that you are listening to a person who has spent his life in just language teaching। मैंने जिंदगी में कोई और नौकरी नहीं की। आई हैव बीन अ लैंग्वेज टीचर फॉर 18 years। तो बात ही खत्म हो गई। अगर आप चाहते हैं कि आप कम वक्त में अच्छी अंग्रेजी बोले, तो जैसा गाइड कर रहा हूं वैसे चलते रहिए। So first week target pronunciation, next week target formations, formation of tenses, modal verbs। और 2 चीजें जो बड़ी परेशान कौन होती है, आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशंस। ये भी आपके 2 वीक्स के अंदर इस मसले को भी हल करना है, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल है, 19 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, 3 अक्टूबर तक चलेगा। आपकी फीस सबमिट हो चुकी है, आपकी फीस अमानत के तौर पर रहेगी। जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हमारे क्लासेस में एडमिशन चल रहे होते हैं। ये एडमिशन किसी भी वक्त क्लोज हो सकते हैं। We accept only 60 students in one batch। एक क्लास के अंदर एक सेशन में हम 60 से ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल नहीं करते। 3 क्लासेस होती है तो एवरेज स्टूडेंट एक क्लास में 20 होते हैं। और जो दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ आप 6 कोर्सेज और अवेल कर सकते हैं। दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्पोकन इंग्लिश में एडमिशन ले लिया है, 5,000 रुपए सबमिट करवा दिए हैं, 4,000 रुपीज कोर्स फीस, 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस।
अब आपको 12,000 के कोर्सेज हमने फ्री ऑफर किए। ये मैंने पाकिस्तान के हालात को देखते हुए अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा कम कर दिया है। मैंने ये कोर्सेज आप लोगों को इसलिए ऑफर किए हैं कि 2 महीने बाद आप घर बैठ के कुछ कमा सकें। और आप यकीन करें, ये वो मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज है इस वक्त पाकिस्तान के, जो आपको फ्री मिल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। कहाँ मिलते हैं? हर कोई लूट रहा है। और इसकी टीम से भी अभी मैं आपको मिलवाता हूँ, ठीक है? इतनी बातें मैं देखिए आपको एडमिशन देने से पहले नहीं कर सकता था। आज मैं आपसे सारी बातें खुल के कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आइए, ये आपके पास ये आ गया प्रोफेशनल लेवल, जो आपका समझ ले 3 अक्टूबर से स्टार्ट होता है। कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट हमें प्रोफेशनल लेवल से ज्वाइन करते हैं, वो कहते हैं हमें बेसिक्स आती है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 3 अक्टूबर के बाद इस सेशन में कोई एडमिशन नहीं होता। 3 अक्टूबर से 3 नवंबर और 3 दिसंबर, यानी मैक्सिमम आपका कोर्स 3 दिसंबर पे जाके खत्म होगा। 10 दिसंबर तक भी जा सकते हैं। टाइमिंग्स आपके सामने आ रही है। इस टाइमिंग्स को मैं और थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये देखिएगा, आप मॉर्निंग का सेशन आप किसके साथ अवेल कर रहे हैं? ग्रामर विद एसकेएच। मैं 11 से 12 पढ़ाऊंगा। मंडे और वेडनेसडे मेरी क्लास होगी। कल इसी टाइमिंग पर, सेम टाइमिंग आपको ज्वाइन करेगी मिस बुशरा, और इसके बाद अभी आपको ज्वाइन करेगी आज से ही मिस मरियम। यानी कि आपको 3 सेशंस के हम पैसे चार्ज करते हैं, ग्रामर, स्पोकन और डिस्कशन। ना मैं प्रोनाउंसिएशन सेशन का वादा करता हूं, ना मैं वोकैबुलरी सेशन का वादा करता हूं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस। प्रोनाउंसिएशन की टीचर चली गई, अल्लाह हाफिज, बंद कर देंगे सेशन। वोकैबुलरी का सेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है। मैं पढ़ाता, तो मेरा काम ही पढ़ाना है। जो 2 सेशन मैंने कंडक्ट किए हैं उसका मटेरियल वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा आज रात में। उसकी दोनों हर सैटरडे की एक बुकलेट होती है। 30 to 35 वोकैबुलरीज पढ़ाता हूँ और स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अब पूरे हफ्ते इस वोकैबुलरी को यूटिलाइज करो। So I will forward you 2 sessions which I conducted last 2 weeks with booklets. I will forward in WhatsApp group. Pronunciation session 6 से 7 होता है, Monday to Friday। कॉम्प्लीमेंट्री है, लेना चाहे जरूर ले। ये स्टार्ट होगा 3 अक्टूबर से आप लोगों का, क्योंकि अभी ऑलरेडी एक चल रहा है, वो खत्म होगा। ये 1 महीने का सेशन होता है, आप उसको दोबारा रिपीट करना चाहे कर सकते हैं। 3 अक्टूबर से आपको इसकी एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है? मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के सेशंस आपके आज से शुरू हो गए हैं। वोकैबुलरी सेशन आप सैटरडे को अवेल कर सकते हैं। मॉर्निंग में आपको समझा दिया। आफ्टरनून की फैकल्टी सुन ले कौन कौन है। ग्रामर विद एसकेएच मिस बुशरा की क्लास आपको मिलेगी। डिस्कशन टीचर आपकी मिस मारिया होगी, मिस मारिया 5 to 6, क्योंकि 6 to 7 में मिस मरियम को आप ज्वाइन करेंगे। अगर आप आफ्टरनून में लेना चाहें तो आफ्टरनून में भी क्लास ले सकते हैं। कभी मॉर्निंग सेशन मिस हो गया, फॉर एग्जांपल आपने कहा यार मैं सुबह में 1 घंटा है मेरे पास, 12 बजे खाना बनाना है मुझे, नो प्रॉब्लम। आप 11 से 12 क्लास लेकर डिस्कशन क्लास बाद में अवेल कर सकती है। 5 से 6 में ले लीजिए। उसके बाद एक डिस्कशन क्लास और हो रही है, उसकी टाइमिंग या चेंज नहीं हुई। मिस कोमल के बाद 8 से 9 में मिस मारिया की ही डिस्कशन क्लास है, डिस्कशन विद मिस मारिया 8 to 9। तो रात में आप 7 से 9 क्लास हो रही है, दोपहर में 4 से 6 हो रही है, मॉर्निंग में 11 से 1। आप लेफ्ट साइड पे अपने शेड्यूल में देख सकते हैं, 11 से 1, 4 से 6 और 7 से 9। यू कैन टेक ऑल दीज 3 क्लासेस। आप ये 6 घंटे के सेशन अवेल कर सकते हैं। 1 घंटा आप और ऐड कर ले प्रोनाउंसिएशन टीचर, 7 घंटे। 1 घंटा स्किल के लिए ऐड कर दें अगर रोजाना रात को 10 से 11 में, तो टोटल 8 आवर्स की एक्सेस है 2 मंथ्स तक। अभी से आपको जो आज से मिल गई है 8 आवर्स की एक्सेस आपके पास है। कौन देता है भाई इतनी एक्सेस? और टीचर्स की तादाद जो आपको आज से अलॉट हो गए वो सुन ले। एक ग्रामर विद एसकेएच मिस बुशरा कल से मिल जाएगी, मिस मरियम आज से मिल जाएगी। रात में मिस कोमल कल से मिल जाएगी, मिस मारिया आज से मिल जाएगी।
कितने टीचर्स हो गए लगा लो आप अभी जो आपको फौरन मिल गए, 1 2 3 4 5, 5 टीचर्स यू हैव फाउंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। 2 हफ्ते बाद आपको एक्सेस मिलेगी हमारे उस प्लेटफॉर्म की जिसकी सबसे ज्यादा धूम मची हुई है, और वो है नॉन स्टॉप डिस्कशंस। इसके टीचर्स अलग हैं। ये 4 बजे शुरू होता है, रात 11 10 बजे तक चलता है। इसमें आपको मिस मरियम एक कॉमन मिलती है, बाकी आपके पास 6 डिफरेंट टीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह क्लास ले ली 11 से 1, अब आप चाह रही है अब मैं क्या करूं, मैंने तो सुबह ग्रामर भी ले ली, स्पोकन भी ले ली, डिस्कशन भी ले ली, बस अब मैं क्या करूं। मैं 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक किसी भी टाइम पर आपको एक्सेस मिली हुई होगी। यू कैन ज्वाइन 6 hours नॉन स्टॉप सेशंस विद 6 डिफरेंट टीचर्स। ये 6 डिफरेंट टीचर्स अलग है। मिस मरियम इसमें कॉमन है कि मिस मरियम की 6 से 7 में प्रोनाउंसिएशन क्लास हो रही है। कहाँ मिलते हैं बेटा, दिस इज द रियलिटी, दिस इज नॉट ओनली सिर्फ कहा जा रहा है, ये चल रहा है, ये पिछले 1 2 साल से यही प्लेटफॉर्म इसी तरह से चल रहा है नॉन स्टॉप। अल्हम्दुलिल्लाह 5 टीचर्स और ऐड कर ले, मिस मरियम इज अ कॉमन टीचर। 10 लैंग्वेज टीचर्स आपको मिल गए जिसका आपसे वादा किया था, ठीक है। एक 10 से 11 की हमने क्लास ऑफ कर दी है क्योंकि हमारे स्किल्स की क्लासेस हमने आपको ऑफर किए। तो 10 लैंग्वेज टीचर्स आपको मिल रहे हैं, और उसके बाद पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपने स्पोकन इंग्लिश को ज्वाइन कर ही लिया है तो दिस इज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। बेटा 2 महीने लैंग्वेज को सीख रहे हो तो फ्रीलांसिंग भी सीखो। घर बैठ के पैसा कमाना किसको बुरा लगता है यार। कितनी जायदाद होगी, कितना पैसा घर में आता होगा हर महीने, जितना भी आता हो कम ही पड़ता है यार। इतनी महंगाई हो गई है, डबल रोटी 90 से 110 की हो गई है। दूध फिर महंगा होने वाला है, तेल का डब्बा, घी का डब्बा, रोजाना महंगे हो जा रही है चीजें, इनकम वहीं पर है। तो ये हालात देखकर मैंने ये कोर्सेज फ्री किए। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे पैसा कमा लें, कंटेंट राइटर बन जाए। 2 महीने में नहीं बन सकते, स्टार्ट तो मिल जाएगा। 2 महीने में ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते, वीडियो एडिटर नहीं बन सकते, लेकिन अगर तुमने ग्राफिक डिजाइनिंग की को सीख लिया तो मैं तुम लोगों को यकीन से कह सकता हूं तुम लोग खुद से कैनवा सीख लोगे। और जब तुम लोग कैनवा सीख लोगे तो घर बैठकर 1 लाख रुपए कमा सकते हो। हकीकत है, ये कमा सकते हो। कंटेंट राइटिंग की टीचर आपको फाइवर पे काम करना सिखा देगी। जो फ्रीलांसिंग का मेरा सेशन होता है संडे का, उसमें मैं आपको फाइवर पे काम करना सिखा दूंगा। कैनवा पे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की बेसिक्स आ गई, कैनवा पे काम करना आ गया, शुरू करो। आज शुरू करोगे तो 2 साल बाद तुम्हारा नाम होगा। 2 महीने में पैसा नहीं आएगा, हाँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, वो ये मत सोचना वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने मेरे साथ 2 महीने गुजारे, 2 महीने में 5,000 रुपए आप खर्च कर रहे हैं, टोटल जो आपका खर्चा है वो 5,000 रुपए 2 महीने। तुम अगले 2 महीने के बाद तुम मेरे साथ काम करोगे एज अ सोशल मीडिया मार्केटर। मैं आपका पहला क्लाइंट होगा, तुम मेरे लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करोगे। और मेरा एक कोर्स सिर्फ मेरे 5 कोर्स मेरे भेज देना, 5 लोगों को, कमीशन ले लेना मुझसे 1,000 रुपए। 5,000 रुपए तुम्हारे वापस आ गए, फिर तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हें जब जब तुम्हारे पास 5,000 रुपए वापस आएंगे ना, तुम कहोगे लो भाई, मैं और क्लाइंट्स ढूंढती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनको सोशल मीडिया मार्केटर्स चाहिए जो उनके लिए मार्केटिंग करे। क्या आप एक सोशल मीडिया मार्केटर बन के मेरा ऐड नहीं चला सकते? सिखाऊंगा मैं, पढ़ाऊंगा मैं, समझाऊंगा मैं, करो काम ऑनलाइन। जब आप किसी के लिए काम करते हो तो आप उससे कमीशन लेते हो। भाई मैं कमीशन लूंगी सर, 1,000 रुपए का आपने एड रन किया, 50 लोगों ने राब्ता किया, दो ने भी दाखला ले लिया,
तो तुम्हारा 1000 कमीशन आ गया, 1000 ऐड के पैसे लो। लेकिन जिस दिन तुम्हें काम आ जाएगा, तुम क्या करोगे? तुम 10,000 रुपए का ऐड चलाओगे, 500 लोग राब्ता करेंगे, 50 एडमिशन कराओगे। 50 एडमिशन में 50,000 तुम्हारे, 10,000 रुपए तुमने ऐड पे लगाए थे, 40,000 रुपए तुमने घर बैठ के कमा लिए। हकीकत है ये। सर क्या करते हैं? सर भी तो सोशल मीडिया मार्केटिंग से, आप मेरे चचा और ताया और पुप्पी के बच्चे हैं। आपने भी तो मुझे फेसबुक पे देखा ना बेटा। तो आप भी तो इसी तरह से काम कर सकते हैं, मेरे लिए या अपने लिए। आपके पास अगर कोई स्किल है, इफ यू थिंक दैट यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, इफ यू थिंक दैट यू आर अ टीचर एंड यू वांट टू सेल योर स्किल, तो बेटा सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखो और थोड़े से ये स्किल्स अपने और इम्प्रूव करो। कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये जो सिखा रहा हूं ना मैं 2 महीने में, ये सारे स्किल्स की बेसिक सीखो। 2 महीने बाद तुम एक ऑनलाइन टीचर बन के काम करोगे। You can become an online English language teacher. I will help you. पाकिस्तान में इतने लोग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप आपकी सोच। तो अगर आपको ये ऑफर अच्छी लगी, तो इसके ऊपर एक हार्ट बनता है आपके पास। देखिए हार्ट का ऑप्शन है, यू कैन गिव मी अ हार्ट, यू कैन। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते थे स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच सर। अब स्पोकन इंग्लिश पहला मकसद था, अंगूठा भी दिखा सकता है, आई डोंट माइंड। अब देखिए मैंने आपको जिंदगी का एक मकसद दे दिया है, आपके ये 5,000 रुपए जाया नहीं होते। आपको स्पोकन इंग्लिश के साथ क्यों सीख रहे थे? स्पोकन इंग्लिश अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना था ना। नौकरी करेंगे स्कूल की, अबे नौकरी स्कूल की करके कितना कमा लोगे? 20,000, 40,000 बस। तुम ये स्किल सीख लो, 6 महीने बाद तुम मरे से मरे लाख रुपए कमा रहे हो, मरे से मरे। और जिस दिन तुम एक अच्छे अच्छे टीचर बन जाओगे, अच्छे कंटेंट राइटर बन जाओगे, ग्राफिक डिजाइनर बन जाओगे, महीने के 5 लाख 10 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं। मेरे लिए हफ्ते के 2 लाख रुपए कमाना अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 2 लाख रुपए हर हफ्ते के कमाना कोई मुश्किल टारगेट नहीं। अब सोचता हूँ 5 लाख रुपए हफ्ते के कमाऊं, लेकिन मुश्किल हो जाता है। 2 लाख इट्स नॉट अ बिग डील। ये आपका कोर्स कंटेंट है बेटा, जो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? आपके पास ये पीडीएफ मैंने फॉरवर्ड भी कर दी थी, बिलाल से पढ़ लीजिएगा। ये बाकायदा वो सर्टिफिकेट है जो आपको इशू किया जाएगा। ठीक है, ये लेवल 2 का सर्टिफिकेट होता है। मेरे 2 लेवल्स है, मैंने कुछ चीजों पे बात ऊपर स्किप कर दी थी, वो मैं वापस जाऊंगा। अपने राइट साइड पर देखें, ये प्रोफेशनल लेवल का कोर्स कंटेंट है और ये आपका एडवांस लेवल का कोर्स कंटेंट है। ठीक है, और ये आपका स्किल्स के सर सर्टिफिकेट मिलेंगे बाकायदा तौर पे, हर स्किल का आपको सर्टिफिकेट दिया जाए। सो आई थिंक दिस इज गोना बी एन आउटस्टैंडिंग, वंडरफुल and fruitful journey for all of you. It could be a life turning टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। मेरी जिंदगी में टाइम कब बदला? जब मैंने लैंग्वेज को सीखा। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। आपने भी लैंग्वेज को सीखा, और मैंने सिर्फ लैंग्वेज को सीखा और फिर जिंदगी के 16 साल के अंदर मैंने इन तमाम स्किल्स को सीखा जो मैं इस 2 महीने के कोर्स के अंदर आपको फ्री ऑफर कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने की आपकी सबसे बड़ी वजह यही है दैट यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ। आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, आपने मेरी बातों को सुना, और इन बातों को सुनने के बाद अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं कि आप क्या वादा करते हैं, क्या सोचते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, यू कैन raise your head and you can submit your few words, so I will keep it in my mind. हर इंसान को जब एक मकसद मिलता है ना बेटा जिंदगी का, तो वो उसके लिए एफर्ट्स करता है।
अब आपको इतनी बातें सुनने के बाद एक जिंदगी का मकसद नजर आ गया है कि नहीं यार मुझे ये काम करना है, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, एंड आई यू कैन डू इट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। जब आपके पास इतने सारे पढ़े लिखे लोग आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं ना, तो आई थिंक it's not difficult at all, right? So I just wish you best of luck for the upcoming 10 weeks. आज इसके बाद जो मेरा एक और सेशन होगा उसमें भी ये रिपीट टेलीकास्ट चलेगा, आप 4 से 6। उसके बाद मेरा एक अगला सेशन आएगा उस 7 से 9। और जो बच्चे मॉर्निंग में क्लास ले चुके हैं वो डिस्कशन क्लासेस ले सकते हैं। अभी मिस मरियम ज्वाइन करेंगी आपको 12 बजे, फिर मिस मारिया की आप डिस्कशन क्लास ले सकते हैं, एक और सेशन आप अवेल कर सकते हैं, वो होगी 5 बजे, ठीक है ना। फिर आप मिस मारिया की एक और डिस्कशन क्लास होती है 8 बजे, आप वो अवेल कर सकते हैं। और रात को 10 से 11 में आज पहला फ्रीलांसिंग की का इंट्रोडक्टरी सेशन है कंटेंट राइटिंग के ऊपर, तो वो आप लाजमी अटेंड कीजिएगा। पहला सेशन होगा, बिल्कुल पहला सेशन, खुश नसीब है आप लोगों को पहली क्लास से हर चीज मिल रही है। तो वो कंटेंट राइटिंग का आज इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो आपका जहन खुलेगा कि कंटेंट राइटिंग क्या है, क्या मैं इससे पैसा कमा सकती हूँ। देखो 6 स्किल्स तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, MS ऑफिस, और MS ऑफिस के बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग। इन ये 6 डेज के अंदर हम आपको 6 सेशन, सबके इंट्रोडक्टरी सेशंस मिलेंगे। डू नॉट मिस देम, इनको मिस मत कीजिएगा। और लाजमी ये देखिएगा कि आपके अंदर छुपा हुआ इंसान क्या कर सकता है। और जो 7वां स्किल है वो स्पोकन इंग्लिश। 7 स्किल्स में से आखिरी बात है, फिर मैं अपना आज का सेशन का मजीद आगे हम चल रहे हैं अपने कोर्स कंटेंट की तरफ। ये 7 स्किल्स में से एक स्किल तुम्हें अपने लिए अर्निंग स्किल में कन्वर्ट करना है। हो सकता है अभी भी आप सोचते हो सर आई वांट टू अर्न एज अ स्पोकन इंग्लिश टीचर। ये 7 स्किल मोस्ट डिमांडिंग। MS ऑफिस लोग इतना नहीं सीखना चाहते, लेकिन MS, ये जितनी मैंने अभी चीजें बनाई हुई है सब MS ऑफिस पर है। MS ऑफिस इज अ बेसिक स्किल फॉर अ फ्रीलांसर, ठीक है बेटा। तो MS ऑफिस को ये सोच के आप सीखो कि ये आपकी बेसिक नीड है, एंड रेस्ट ऑफ द स्किल्स आप उससे आप एज अ फ्रीलांसर यू कैन अर्न। सो आप सोचिएगा, मैं 6 दिन बाद पूछूंगा अमीना से, इरम से, फातिमा से और तमाम स्टूडेंट से, बेटा हाउ डू यू वांट टू अर्न एज अ फ्रीलांसर, एज अ स्पोकन इंग्लिश टीचर, एज अ graphic designer, as a video editor, as a content writer, as an MS Office specialist, or as a social media marketer, right? They all are freelancing skills. Spoken English, लोग कहते हैं freelancing सिखा दो, तो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर लो, उसको फिर पढ़ाना शुरू कर दो ऑनलाइन, ये भी तुम्हारा एक स्किल है, ठीक है बेटा। चले, आपके स्क्रीन पर आपके नोट्स आ रहे हैं। Just after the class I will forward you all these material in your WhatsApp group. फाउंडेशन लेवल के अंदर टोटल मेरे 12 लेक्चर्स हैं, लेकिन मैंने इसको पढ़ाने का मेरा एक स्टाइल है, तो ये 12 लेक्चर्स को मैंने सम अप किया हुआ है। कभी मैं इसको 4 लेक्चर्स, कभी 6 लेक्चर्स में इसको मैं सम अप करता हूँ। तो आज की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की चाबी है। वादा कीजिए सब हाथ उठाकर, सर मैं वादा करती हूँ, आई विल बी रेगुलर एंड पंक्चुअल in my all sessions, at least 2 sessions, at least for 2 hours. I will try my level best to attend live session of 2 hours, कम से कम 2 घंटे। दिन में एक डिस्कशन क्लास जरूर ले, एक दफा ग्रामर और एक दफा स्पोकन क्लास जरूर ले। Do not neglect them, do not ignore them, do not miss them, right? They are very important for you. All the sessions are very important. मैं ये नहीं कहता पूरे दिन बैठ के पढ़ो, लेकिन मेरी एक और ऐसी स्टूडेंट्स भी है, आप यकीन करें सुबह 10 बजे से क्लास स्टार्ट होती है,
वो रात 10 बजे तक बैठी होती है, और अगर किसी दिन नहीं होती तो मुझसे माजरत करती है, सॉरी सर मैंने क्लास नहीं ली। यानी वो 10 घंटे पढ़ रही है। 10 hours she is spending every day. How she manages, I don't know, but I appreciate her. आग लगा देगी वो 2 महीने बाद, and she will definitely become a part of my faculty. मैं आपसे ये भी कह दूं कि मेरे पास वैकेंसीज निकलती है, आप लोग अपने कोर्स को मुकम्मल करेंगे, then you will become a part of this faculty. आज मेरे साथ मेरी टीम में 10 लोग हैं, लेकिन आपको क्या लगता है 2 साल बाद कितने होंगे? 10 ही होंगे। इंशाल्लाह ये 20 हो जाएंगे। हो सकता है आप में से कोई हो एक और जो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाए। ठीक है, सो डोंट बंक ऑफ योर ग्रामर क्लास, डोंट टेक अ डे ऑफ, डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस। बहाने मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सर मैं असाइनमेंट नहीं बना सही, असाइनमेंट्स पे काम करना होगा आपको, प्रेजेंटेशंस पे आपको काम करना होगा, डे टू डे वीक टू वीक आपको टारगेट्स मिलेंगे which you have to achieve. Pillars of English language. हमें ग्रामर से नफरत है, we hate grammar. अक्सर लोग कहते हैं नहीं ग्रामर नहीं चाहिए, ग्रामर तो आती है हमें, I understand grammar, I know grammar. नहीं आती बेटा, you don't know grammar at all, you don't know grammar at all. लेकिन हमें इससे फिर भी नफरत है, क्यों? Because we have been studying grammar since our school life and we are still in the problem. We are still facing problems in speaking English. So we think grammar is a bad thing. It is a compulsory thing, but not only grammar. हमारे पास 5 चीजें और भी है। सबसे पहली चीज साउंड, प्रोनाउंसिएशन। हमें जिंदगी में किसी ने तलफ्फुज नहीं सिखाए, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, लैंग्वेज क्लास के अंदर भी नहीं सिखाए जाते। आप में से आज से पहले किसी ने लैंग्वेज कोर्स किया है? एनी वन ऑफ यू जिंदगी के किसी हिस्से में कभी लैंग्वेज कोर्स किया था? बता दें, शर्माई नहीं। यस, अगर यस तो हैंड रेस करें या टिक लगा दें। देखिए टिक लगाने का ऑप्शन है आपके पास, चैट में लिख सकते हैं यस आई हैव डन इट। अगर आपने किया था तो आपको उस कोर्स में भी किसी ने आईपीए के बारे में नहीं बताया होगा। इंतजार कर रहे थे सर हसीब मिलेंगे तो फिर हम लैंग्वेज कोर्स करेंगे, क्योंकि बहुत ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी ऑफर है, घर बैठे उन्हें कोर्स मिल रहे हैं। लैंग्वेज कोर्स करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो बहुत ज्यादातर लोग फर्स्ट टाइम ही कर रहे होते हैं और डर भी रहे होते हैं कहीं फ्रॉड ना हो जाए, पैसे लेके ना भागते। कहाँ भागेंगे भाई, काम ही यही है हमारा, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना। सो बेटा सबसे पहला टारगेट होगा प्रोनाउंसिएशन। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कल आप मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा साउंड पर, और आपको एक हफ्ते में, एक हफ्ता तो ज्यादा बोल दिया मैंने, विद इन 4 days you will improve your pronunciation of 3000 words. आपको मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड्स के ऊपर हम काम करवाएंगे, और अगर आपने वो कर लिया तो बस समझ लिया आपके प्रोनाउंसिएशंस का मसला हल हो गया। दूसरी चीज है सिंटैक्स, जो सेकंड वीक का हमारा टारगेट होता है। दैट इज इट मींस वर्ड ऑर्डर, अल्फाजों की तरतीब, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। दूसरे हफ्ते में आपके सिंटैक्स का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है। एंड द थर्ड थिंग ग्रामर, ये तो आपको पढ़नी ही है पूरे कोर्स में। चौथी चीज आज से शुरू हो रही है, हो चुकी है, यू हैव स्टार्टेड द फोर्थ थिंग दैट इज लिसनिंग, एंड यू आर वेटिंग फॉर द फिफ्थ वन दैट इज स्पीकिंग। लेकिन लिसनिंग के साथ स्पीकिंग मिलती है आपको इस सेशन के बाद। बस 11 मिनट और वेट कर ले, आफ्टर दिस सेशन यू विल हैव अ लाइसेंस टू स्पीक इन इंग्लिश। तड़प रहे होंगे कुछ लोग, अबे यार कब बोलेंगे। मेरे सेशन में आप सवाल कर सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन आस्क ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, बट इन डिस्कशन सेशन यू कैन स्पीक। आप लोग कहते हैं कि ऑनलाइन सेशन में बोलेंगे कैसे? भाई बोलेंगे ही, बोलने के लिए तो रखा है सेशन। डिस्कशन का मतलब क्या है? यू हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर।
किस तरह से डिस्कशन क्लासेस होती है वो अभी आप जब मिस मरियम आपको ज्वाइन करेगी, शी विल डेफिनेटली गाइड यू, राइट? एंड लिसनिंग इज द की। अच्छा, अब देखिए, आप लोग एक अच्छे लिसनर भी नहीं। आप लोगों में से कितने लोग ये कहते हैं समझ आती है सर, अंग्रेजी समझ आती है, मैं अंग्रेजी समझ आती है? कितने लोग ये कहते हैं ईमानदारी से? रेज योर हैंड। यार ये ज्यादातर लोग कहते हैं समझ आती है। आपको भी आती होगी, हैंड रेज करें, चैट में लिखे यस सर समझ आती है, आई अंडरस्टैंड। इफ समबडी स्पीक्स इन इंग्लिश, आई अंडरस्टैंड। बिल्कुल, हमें समझ आती है सर, कोई बोलता है समझ आती है। इतने गए गुजरे नहीं है सर, पढ़े लिखे डबल मास्टर्स किया है, हमें समझ आती है। समझ आती है भाई, लिसनिंग का मतलब ही यही होता है, समझ आती है। व्हेन यू लिसन यू अंडरस्टैंड। लेकिन आपको पता है आपके अंदर एक बुरी आदत है, व्हेन यू लिसन बस आप यही करते हैं, क्या? अंडरस्टैंड। आपने पता है आज तक कुछ सीख क्यों नहीं सके? अब आप इन बातों को थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपकी आंखें, आप आंखों से देख रहे होते, आईज डोंट लर्न। याद रखिएगा, बड़ा बहुत पुराना मुझे आपने जुमला याद दिला दिया। कौन है ये बच्ची? राबिया। डोंट लर्न इंग्लिश विद आईज। मैं भी अपना कैमरा ऑन कर दूं ना, आप मुझे देखने बैठ जाएंगे, आप मेरी बातों को सुनेंगे नहीं, डाइवर्जन हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप देखें, अच्छी बात है, टीचर को देख कर ज्यादा बातें समझ आती है। लेकिन मैं कहता हूं व्हेन यू लिसन, डोंट लर्न इंग्लिश विद आईज और विद योर आईज। हम कहिए राबिया ने कहा कि हमें समझ नहीं आती क्योंकि हम देखने को ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, जो एक्शन हो रहा होता है, मजा आ रहा होता है, वो जिस तरह से घूसे लाते मार रहा होता है, मजा आ रहा होता है, प्लेजर मिल रहा होता है हमें देखने से। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आंखें बंद कर लो, तुम्हें ज्यादा समझ आएगा? नहीं आएगा सर, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर्स, इसलिए। लेकिन व्हेन यू, अभी मेरी बातें समझ आ रही है ना, कोई परेशानी नहीं है, यू लिसन। आप कुछ देख भी नहीं रहे, आपको समझ भी आ रही है। You listen, you understand. I'm speaking English, you listen, you understand. I'm speaking in English and you are easily getting my point, what I'm saying. You're not facing any problem. बहुत आसानी से समझ आ गया। मैंने गोरे की तरह भी बोलने की कोशिश करी। You're listening to me and you're not facing any problem. You're getting my words, what I'm trying to deliver, what I'm trying to say. You're getting me. And you. समझ आ रही है ना? हाँ सर, समझ तो आ रही है, लेकिन सिर्फ समझ आ रही है। देखो यही गलती कर रहे हैं हम लोग, वी लिसन एंड वी अंडरस्टैंड। तो क्या करें बताइए ना भाई? स्टोर, स्टोर करें। यू डोंट स्टोर योर व्हाट यू लिसन। आज पूरे एक सेशन में जितनी मैंने वोकैबुलरी इस्तेमाल करी, जितने मैंने जुमले बोले, कोई एक जुमला मुझे चैट में लिखकर भेज दे, कोई एक वोकैबुलरी चैट में लिखकर भेज दे, आज मैंने ये सेंटेंस आपकी जबान से सुना नहीं। ये स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है हमारे स्टूडेंट्स के पास, हम सिर्फ सुनते और समझते हैं। अबे उसको स्टोर तो करो। अब तुम डिस्कशन क्लास में जाओगे, सुन रहे हो, समझ आ रही है, अबे वो तो तुम्हें आती है, नया क्या कर रहे हो? क्या तुम वोकैबुलरी स्टोर कर रहे हो? स्टोर करोगे तो कल को रिकॉल करोगे, रिकॉल करोगे तो भाई स्पीकिंग में आएगी ना वो चीजें। ये करते हो? बताओ, अब बोलो नो, लिखो, क्रॉस लगाओ, नहीं नहीं नहीं, बोलो बेटा शर्माओ नहीं, ये क्रॉस मिलेगा आपको साइड में, नहीं, ये नहीं करते हम, ये करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। देखो हमें गलतियां पता है तुम लोगों की, हमको बीमारी का अंदाजा है कि आपकी बीमारी किस नौइयत की है। ये केस कोई नया नहीं है, हम पाकिस्तानी स्टूडेंट को कोई पहली मर्तबा नहीं पढ़ा रहे, हम लैंग्वेज रिसर्चर हैं। हम आपकी राइटिंग के ऊपर, आपकी स्पेलिंग्स पर, आपकी हर चीज पर रिसर्च कर चुके हैं। मैं आपको 10 स्पेलिंग्स बोलूं और मैं बोलूं लिख कर भेजो, देखो 10 लोग में से 8 लोग गलत लिखेंगे। लेकिन छोड़े,
हमें हमें गलतियां पता है आपकी। तो बेटा आपको मैंने एक चीज सिखाई है आज, जब आप लिसनिंग कर रहे होंगे, व्हेन यू आर लिसनिंग, बिकॉज इट इज अ की टू स्पीकिंग। सर हमने पैसे बोलने के लिए दिए, सुनने के लिए नहीं दिए। तो बेटा चाइनीज बोल ले, चल चाइनीज बोल, बोल आज चाइनीज बोल। नहीं सर मुझे चाइनीज नहीं आती, नहीं तो बोल लो चाइनीज बोलो, ये लो अच्छा मैं तुम्हें पैसे देता हूँ 5,000 रुपए, बोलो। सर मजाक कर रहे हो। नहीं मजाक शुरू आपने किया है, पैसे आपने बोलने के लिए दिए। भाई बोलने से नहीं आता, बोलने तो वो आप बोलेंगे तो आप तो वही चीज नॉलेज यूटिलाइज करेंगे ना जो आपके पास ऑलरेडी है। नया क्या सीखा? लिसनिंग इज लर्निंग, said by Amin Khalid in his book of business communication. Listening is learning. बीकॉम पार्ट 2 में अगर आपने बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा है तो उस बिजनेस कम्युनिकेशन की किताब अमीन खालिद में लिखते हैं लिसनिंग इज लर्निंग। आप इस बात से एग्री करते हैं? आज 1 घंटे से सुन रहे तो सीख ही रहे ना भाई। तो भाई जब आप डिस्कशन क्लास में जाएंगे तो आप लिसनिंग स्टार्ट करेंगे आज से। सर पैसे तो स्पीकिंग के लिए दिए ना, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है ना। तो भाई 2 हफ्ते आपसे कौन चार्ज कर रहा है? कोई भी नहीं चार्ज कर रहा है। 2 हफ्ते सुन लो, और जो बोल सकता है वो बोले भी, नो प्रॉब्लम। हमने इजाजत दी आपको। डिस्कशन क्लास इज फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग बोथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस आप वहां बोलते रहे। जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। इंसान सुनने से सीखता है, याद रखो बस। सो लिसनिंग इज लर्निंग, एंड व्हेन यू लिसन यू हैव टू स्टोर। उसका एक तरीकेकार आज से ही, आज से मेंटेन कर लो। हाथ में पेंसिल और एक रफ पेपर। ये स्क्रीनशॉट लेना छोड़ दे भाई। आप हाथ में पेंसिल और पेपर, जहां टीचर ने कोई वर्ड बोला, कोई वोकैबुलरी बोली, अपने पास नोट किया, यार कि कुछ बोला था इन्होंने, वो सर्च किया। अब तो आसान हो गया, जो बोला चाओ चाओ, अबे चाओ सर ने कुछ बोला, ओके चाओ, चीयर्स, चीयर्स बोला था उन्होंने, ची लिख लिया, चे ये आर, जो दिल चाहे लिखो चीयर्स। अच्छा चीयर्स, CHAIRS चीयर्स। ये क्यों बोला उन्होंने कुर्सियां? बाद में देखा चीयर्स का मतलब है अल्लाह हाफिज। तो आपने when you are listening you have to save vocabulary, you have to so you can recall। आप स्टोर करें, स्टोर करके उसको जब स्टोर होगा तो रिकॉल होगा ना। आपका स्टोरेज ही नहीं। you listen you understand, thank you very much। so it's no use listening, ऐसी लिसनिंग का कोई फायदा नहीं होता, it's a waste of time। so you have to listen, you have to understand, you have to store, then you will recall it, right? आगे चलिए। एक चीज और भी होती है इसके अंदर, वो मैंने आपको नहीं बताई। When you listen, you understand। और अंडरस्टैंड से पहले आप उसको, आप ये भी कह सकते हैं you interpret। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि मैंने कहा उसको जाने मत दो, रोको, उससे मत जाने दो। आपने उसको पकड़ के रखा हुआ है, क्या हो गया भाई, मैंने कहा तो था। आपने कहा था रोको मत जाने दो। अबे भाई मैंने कहा था रोको मत जाने दो, लेकिन सर मुझे तो ऐसा लगा कि आपने कहा रोको मत जाने दो। तो sometimes it happens when you speak in English you misunderstand। so जब आप सुने तो बेटा ये थोड़ा वक्त लगेगा कि आप हो सकता है मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, बट द टाइम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट करेक्टली। अच्छा ये कह रही थी आप, आपको कहने का मकसद ये था। एंड द फिफ्थ थिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। स्टेप 1 मुकम्मल हो जाए आपका, 2 महीने में आप लिसनिंग और स्पीकिंग इंप्रूव कर ले अपनी, फिर मैं आपको रीडिंग और राइटिंग की तरफ लेकर आऊँ। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, कोई पर्सनली मुझे मैसेज करेगा व्हाट्सएप कि सर मुझे रीडिंग के लिए कुछ दे दे क्योंकि मैं अच्छा लिखना चाहती हूँ, तो मैं पूछूंगा क्या लिखना चाहती हूँ? सर मैं न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स लिखना चाहती हूँ। अच्छा अगर आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखना चाहती है तो इसका मतलब ये है कि आपको लाजमी तौर पर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ने पड़े। अच्छा तो अब आप वो रीड करें। आपने कहा कि सर मुझे आइल्स के एसेज लिखने हैं, मुझे आइल्स के एसेज लिखने हैं, तो मैं आपको आइल्स की एसे की कोई बुक रिकमेंड करूंगा। बेटा इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर
you will have to become a good reader. और वोकैबलरी ये ऐसा ही है कि आप जितनी वोकैबलरी आप जमा करते रहे आपके लिए कम है. वोकैबलरी विल नेवर बी इनफ फॉर यू. आप जितना पैसा कमा ले आपके लिए कम है. सही है ना. आप जितनी वोकैबलरी जमा कर ले कम है. याद करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, खत्म. अब आप कहेंगे और वोकैबलरी चाहिए. सो वोकैबलरी आपको हर सैटरडे सेशन मिल रहा है. कोर्स मुकम्मल भी हो जाए, मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन पे क्लिक कर ले. आप वहां से ताहयात जब तक मैं वोकैबलरी के सेशंस दे रहा हूं, आप अपनी वोकैबलरी को जिंदगी भर इंप्रूव करते रहे. ठीक है. कल यहीं से साउंड से मैं इंशाल्लाह अपनी बात का आगाज करूंगा. प्रोनाउंसिएशन, एंड आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू that you will improve your pronunciation within a week. और बाकायदा तौर से आपका एक प्रोनाउंसिएशन सेशन भी स्टार्ट होगा, जिसको मैंने आपको बताया 3 अक्टूबर से आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन सेशन स्टार्ट होगा. और 3 अक्टूबर से आपको नॉन स्टॉप डिस्कशन सेशंस की एक्सेस भी मिलेगी. अभी आपका ये सेशन यहाँ पर ग्रामर का सेशन एंड हो गया, मिस मरियम ने ज्वाइन कर लिया है. अब आप बोल सकते हैं. ठीक है ना. नाउ यू हैव अ लाइसेंस टू स्पीक. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.